पिछले कुछ दिनों में सड़कों पर ये आवाजें सुनाई पड़ती नजर आई हैं। ये सब भारत देश के नागरिक हैं और आज एक संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर शांति पूर्वक उतरकर अपनी मांगों के लिए धूप में, बरसात में, कड़कड़ाती सर्दी में संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं। दरअसल 86 वर्षीय लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे आरोपों के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में पिछले 11 साल 5 महीनों से बंद कर रखा है। इस दौरान बापूजी का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरता गया और बापूजी कई बीमारियों से ग्रसित होते चले गए, जिनमें हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, संधिवात, आर्थराइटिस एवं रक्ताल्पता, अनीमिया आदि हैं। और 13 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक बापूजी को जोधपुर एम्स हॉस्पिटल के कार्डियक आईसीयू में भर्ती कराया गया था। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर 99%, 90% और 75% ब्लॉकेज हैं। लगातार रक्तस्राव के कारण बापूजी का हीमोग्लोबिन स्तर जब गिरता गया और न्यायिक व प्रशासनिक बेरुखी चलती रही, तब बापूजी के करोड़ों शिष्यों को चिंता होने लगी और उन सब ने ठान लिया कि अब जो भी करना पड़ा हम करेंगे और बापूजी के लिए न्याय हम लेकर रहेंगे। बापूजी के मार्गदर्शन में चल रही सैकड़ों समितियां, युवा सेवा संघ व महिला उत्थान मंडल तथा साधक संगठनों ने अपने अपने तरीकों से बापूजी के लिए न्याय की गुहार लगानी शुरू कर दी। समितियों ने जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया ताकि उसी मीडिया के जरिए बापूजी के लिए न्याय की मांग समाज तक पहुंचे, जिस मीडिया की अत्यधिक सक्रियता ने बापूजी को जेल तक पहुंचाया और सजा भी करवाई। 28 फरवरी पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। यहाँ भी मीडिया की बेरुखी कुछ हद तक नजर आई, लेकिन कुछ जिम्मेदार पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और इन खबरों को अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया। 2 मार्च चंडीगढ़ में एक विशाल संकल्प यात्रा में लगभग 20,000 भक्त सड़कों पर उतर आए। दूर दूर तक फैले इन साधकों ने जोर जोर से पुकारा। सभी के हाथों में बापूजी का शिव चित्र, सिर पर टोपियां, जुबान पर नारे, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। जो हमारा भारत देश है वो संतों की धरोहर है और उसी देश में संतों के साथ ऐसा अन्याय। मर्डरर्स हो गए, कल्प्रिट्स हो गए, इन सबको रिहाई तो मिल जाती है और बापूजी को अभी तक एक बार भी बेल पैरोल क्यों नहीं दी गई? 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश हो रही थी, लेकिन बापूजी के भक्त छतरी लेकर सड़कों पर संकल्प यात्रा निकाल रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे गुरुदेव के साथ प्रकाष्ठा हो गई अन्याय की, तो हद हो गई कि 11 साढ़े 11 वर्ष हो गए बापूजी को, एक दिन की पैरोल तक नहीं दी गई। 4 मार्च को मुंबई के आजाद मैदान में लगभग 5,000 साधक साधिकाएं धरना प्रदर्शन के लिए हाजिर हो गए थे। सभी अपने साथ आसन और माला लेकर आए थे और सभी ने यहाँ बैठकर सामूहिक जाप किया और संकल्प लिया कि अब बापूजी को न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। यहाँ मौजूद पत्रकारों ने प्रेस वार्ता में उधेड़-बुन भी चालू रखी और साधकों ने उनके हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हमारे देश के जेलों में बहुत सारे आतंकवादी और बहुत नेता लोग भी किसी न किसी जुर्म में बंद हैं। उन्हें पेरोल मिलती है, उनकी सजा माफ होती है, तो ऐसा क्या बापूजी ने किया है कि जिन्हें पेरोल भी नहीं मिल रही है और उनकी सजा भी नहीं माफ हो रही है, ना उनको जमानत मिल रही है? बापूजी ने सत्संग किए हैं, बापूजी ने सत्संग और संस्कृति के प्रति जगाया है।
बापूजी ने संस्कृति की रक्षा के साथ साथ प्रकृति की रक्षा भी की है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनना चाहिए और ये तुलसी पूजन दिवस मनने लगा तो लोगों ने अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा रखा और जब कोविड-19 का सांप डसने लगा लोगों को तो उस तुलसी के पौधे के पत्तों के रस ने ही लोगों को बचाया था। तो अच्छे अच्छे लोग बोतलों में तुलसी का रस भेज भेज के करोड़पति बन गए। तो बापूजी ने तो रास्ता दिया आपको जिंदगी जीने का। शायद यही बापू का कसूर रहा होगा। शराब पीने को बोलते, क्लब खुलवा देते, सिगरेट बिचवाते तो शायद आज बापू भी शहंशाह होते ना आपकी नजर में। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं बापूजी की रिहाई के लिए, आप लोग इकट्ठा हुए हैं बापूजी के स्वास्थ्य के लिए। तो ये मांग आप लोग की सरकार से है या कोर्ट से है? हमारा ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि हम सरकार से भी मांग करें और कोर्ट से भी मांग करें। हमारी मांग दोनों से है। हमारी मांग अगर कोर्ट से है तो इसी जगह पर रात को 8 बजे शनिवार को कोई कोर्ट नहीं खुलती, लेकिन एक सरकारी फोन बजता है और कोर्ट खुल जाता है। अब आप कैसे कह सकते हैं सरकार अलग है और कोर्ट अलग है? 4 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने एक विशाल रैली संकल्प यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया और अपनी मांगे रखी। बापूजी को एक दिन की भी बेल नहीं दी जा रही है। ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज ये सारी रैली जो निकल रही है, हजारों लाखों महिलाएं जो रोड पे उतर रही है, ये पागल नहीं है। 6 मार्च को भुवनेश्वर में व रांची में भी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई थी। यहाँ भी साधकों की भीड़ देखते बनती थी। साधकों ने चिल्ला चिल्ला कर बापूजी के लिए न्याय की मांग की। दस मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक विशाल संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 बापूजी के शिष्यों ने भाग लिया था। यहाँ दूर दूर तक सड़कों पर बापूजी के शिष्य ही नजर आते रहे। सभी शिष्य बापूजी के श्री चित्र लिए फैले हुए नजर आए। यह जन सैलाब भी केवल एक ही मांग कर रहा था। रैली के बाद यहाँ जनसभा व प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था। यहाँ भी मीडिया ने उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी बापूजी के अरेस्ट और सजा करवाने में दिखाई थी। 10 मार्च के ही दिन देश में 7 जगहों पर रैलियां व प्रेस वार्ताओं का आयोजन समितियों ने करवाया था, जिनमें गुजरात के सूरत में एडवोकेट कीर्ति आहूजा ने न्यायिक त्रुटियों का जिक्र किया और पत्रकारों के सभी सवालों का तथ्यों के हवाले से जवाब दिया। आसाराम बापू हैं एक, वो 11 साल से जेल में बंद हैं। 2013 में अरेस्ट हुए हैं और अभी उनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनको अब तक एक बार भी बेल नहीं दी गई। हम एडवोकेट्स भी कभी कभी कानून के इस पेचीदगियों को सुन के, कानून के केसेस देखकर हम खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है देश में। तो आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी कैसे समझेगा। जोधपुर का केस है एक और एक अहमदाबाद का केस है। दोनों केस पेपर्स मेरे पास लेके आए एंड यू कैन नॉट बिलीव कि वो पेजेस जो केस पेपर्स थे दे वर रनिंग इन थाउजेंड्स। 9,000 से ज़्यादा पेजेस थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट्स, एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब जो भी गवाहों के बयान होते हैं, और साथ में क्योंकि जोधपुर के केस में जजमेंट आ चुकी थी तो जोधपुर की जजमेंट की कॉपी थी। अहमदाबाद की जजमेंट तब तक नहीं आई थी, 1 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। और सब एविडेंस के सब कागज़ मेरे सामने थी। एंड व्हेन आई read those documents, I was shocked as an advocate, not as a human being. As an advocate, I was shocked. और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि आप किसी भी एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो क्रिमिनल साइड में,
अगर आप वो पेपर्स किसी ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करते हो ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको वो पेपर्स पढ़ा दीजिए, वो भी मेरी तरह ही शॉक हो जाएंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक विशाल संकल्प यात्रा का आयोजन साध्वी रेखा बहन के नेतृत्व में किया गया, जिसमें लगभग 8000 भक्तों ने भाग लिया था और न्याय की गुहार लगाई थी और उसके बाद एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया था। एक संत को इतनी राहत और एक संत को इतना त्रास, ये पक्षपात क्यों, ये अन्याय क्यों, इतनी कठिन गंभीर बीमारियों में भी इतना त्रास क्यों? आज हम दरवाजा खटखटाने, हमारी आवाज सुनी जाए और बंद दरवाजा खोला जाए, बापूजी को जय जयकार के साथ रिहा किया जाए। आज ये खटखट इसलिए है, बापूजी गरीबों में, झाबुआ के जंगलों में मैंने जाकर के सब कुछ देखा है। उन ईसाई मिशनरियों के विरोध में अपना मिशन प्रारंभ किया। बापूजी का मिशन बहुत ही प्रभावी रहा। 10 मार्च को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बापूजी के भक्तों ने न्याय की गुहार लगाई और भक्तों ने जोर जोर से पुकारा, बापूजी को न्याय दो। रायबरेली में भी एक विशाल रैली में चीख चीख कर न्यायिक, प्रशासनिक व मीडिया की बेरुखी पर अपनी चिंता जताई। 11 मार्च को जयपुर में बापूजी के भक्तों द्वारा एक विशाल संकल्प यात्रा निकाली गई और अपनी मांगों को दोहराया गया। एक लड़की हिंदू संत पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है, तो ये कौन है? ये भारत की हिंदू बेटियां हैं, पर मीडिया ये चीज क्यों नहीं दिखा रही है? जिन्हें सुनाई नहीं देता कि आज पूरा भारत बोल रहा है निर्दोष है, निर्दोष है। अरे रिहा करो, रिहा करो। 13 मार्च को मध्य प्रदेश के रतलाम में कुछ साधु संतों द्वारा एक धर्म सभा रखी गई थी, जिनमें भाग लेने कई संत पधारे थे। यहाँ रतलाम के महापौर भी हाजिर हुए थे और अपनी बात बेबाकी से रखते नजर आए। सबको पता है कि जो लांछन उनके ऊपर लगे हैं, जो अपराध की कायमी उनके ऊपर की गई है, वो उन्होंने किया ही नहीं है। और जब कोई अपराध उन्होंने नहीं किया तो किस अपराध की सजा उनको मिल रही है। सभा के बाद सभी भक्तों ने संकल्प यात्रा निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 17 मार्च को जम्मू में विशाल यात्रा निकाली गई। यहाँ भी साधकों की भीड़ कम नहीं थी। हम लोग इसी तरह सड़कों पे निकलेंगे और हम बापूजी के लिए, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम बापूजी के लिए न्याय की मांग करेंगे। संकल्प यात्राओं का यह सिलसिला अभी भी जारी है और समूचे देश में बापूजी के शिष्यों को आज सड़क पर इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि समूची दुनिया को जागरूक करने वाले संत के लिए आज न्यायिक व प्रशासनिक महकमे में कोई भी जागरूक नजर नहीं आ रहा। ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, रैलियों पर रैलियां भी की जा रही हैं, प्रेस वार्ताओं का भी आयोजन लगातार चलता जा रहा है। कुछ जगहों पर सकारात्मकता भी देखने को मिल रही है। कुछ समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में तो इस विशाल जनमानस की आवाजों को सुना गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो पल पल की खबरें देने का वादा करता रहता है, वो इन हलचलों तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। ताज्जुब की बात है, जिस संत ने सारी दुनिया को सम्मान से जीना सिखाया,
अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया और सारे मानव समाज को जगाया। आज उन्हीं संत के प्रति वह समाज सोया पड़ा है।